अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोकसभा इलेक्शन 2024 के 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम 8 मई की शाम खत्म हो गई और 20 मई को जिन रियासतों में वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटें शामिल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार की 5 सीटें मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण और सीतामढ़ी की सीटों का तफसील से जायजा लेंगे और ये बताएंगे कि वहाँ इलेक्शन का क्या मरहला है और किस तरीके पर किसको जीतने की ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि किन रियासतों में किन किन जगहों पर कल यानी 20 मई को इलेक्शन होने वाले हैं। मगरबी बंगाल की जिन 7 सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं वो है बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग की सीटें। इसके अलावा यूपी में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हिमियरपुर, बांदा, फतेहपुर, कुशामी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में 20 मई को वोटिंग होने वाली है। और महाराष्ट्र की जिन सीटों पर 20 मई को पोलिंग हो रही है उनमें पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई, नॉर्थ वेस्ट मुंबई, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ और मानगढ़ वगैरह का इलाका शामिल है। इसी तरीके पर जम्मू कश्मीर की एक, बारामूला और लद्दाख की एक सीट भी शामिल है। वोटिंग को साफ, शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें मरहले की पोलिंग में कुल 1695 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें खास तौर से राहुल गांधी, जो इस बार अपनी मां सोनिया गांधी वाली सीट यानी रायबरेली से खड़े हुए हैं, वजीर दिफा राजनाथ सिंह लखनऊ से, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर से और सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम खास तौर से काबिल जिक्र है। दोस्तों, बिहार के 40 पार्लिमानी हलकों की कौमी सियासत में बहुत अहमियत। इस एतबार से इस रियासत की अहमियत है कि यहाँ से उठने वाली आवाज की गूंज पूरे मुल्क की सियासी फिजा को मुतासिर करती है। और बिहार की जिन सीटों पर 20 मई को इलेक्शन हो रहा है वो सीटें काफी हद तक बिहार के आइंदा असेंबली इंतखाबात का रुख भी तय कर देगी। दोस्तों, सबसे पहली सीट है हाजीपुर। हाजीपुर में 20 मई को पोलिंग हो रही है। ये सीट रामविलास पासवान का रिवायती इंतखाबी हल्का है। इस मरतबा इस सीट से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान खड़े हुए हैं, जबकि पिछली मरतबा यानी 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में वो जमुई से कामयाबी हासिल करके पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे, लेकिन इस मरतबा वो हाजीपुर से खड़े हुए हैं। वाज़ेह हो कि हाजीपुर से 9 मरतबा रामविलास पासवान जीत चुके हैं। इस एतबार से चिराग पासवान के जीतने के इम्कानात और भी ज्यादा हो जाते हैं। बिहार की दूसरी सीट है सारण। इस सीट पर बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला आरजेडी की रोहिणी आचार्य से होगा। आचार्य पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही है। इससे पहले वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ी थी, जबकि राजीव प्रताप रूडी 2009 में बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो अलग सी बात है कि वो उस मर्तबा हार गए थे, लेकिन 2014 के इलेक्शन में उन्होंने इसी सीट पर साबिक वजीर आला राबड़ी देवी को शिकस्त दी थी और फिर 2019 में चंद्रिका राव को भी शिकस्त देकर वो पार्लियामेंट गए थे। बिहार की तीसरी सीट है मधुबनी, जहां पर 20 मई को पोलिंग हो रही है। मधुबनी में अरुण कुमार यादव का मुकाबला आरजेडी के अशरफ अली फातिमी से होगा। इस सीट पर बरहमन वोट ज्यादा है। यहाँ के 6 असेंबली हलकों में से 4 मधुबनी में और 2 दरभंगा जिले में आती है। 2019 में हकम देव नारायण ने आरजेडी के लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी को इसी सीट पर मात दी, जबकि जनता दल यू के उम्मीदवार गुलाम गौस तीसरे नंबर पर थे, मगर इस बार कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद है। बिहार की चौथी सीट है मुजफ्फरपुर। यहाँ से बीजेपी ने राजभूषण नशाद को टिकट दिया है, जबकि इसी सीट पर 2019 में अजय मिश्रा कामयाब हुए थे। 2014 और 2019 में उन्होंने राजभूषण नशाद को ही हराया था, मगर उस वक्त वो वीएचपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, मगर इस बार वो बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस एतबार से राजभूषण नशाद की जीतने के इम्कानात और भी ज्यादा होते हैं। बिहार की 5वीं सीट है सीतामढ़ी। इस मरतबा सीतामढ़ी पार्लियामानी हलके से देवेश चंद्र ठाकुर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालांकि वो पहली मरतबा लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मध्य मुकाबले में आरजेडी के अरुण राय हैं। 2009 में अर्जुन राय यहाँ से कामयाब हुए थे, मगर 2014 और फिर 2019 में वो इलेक्शन हार गए थे, मगर इस बार अरुण राय को आरजेडी ने टिकट दिया है। अब तो ये 20 मई को होने वाले पोलिंग और फिर इलेक्शन की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि सीतामढ़ी इंतखाबी हलके से कौन उम्मीदवार जीतकर पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। ये थी बिहार की उन 5 सीटों के बारे में तफसीली जायजा। नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खुदा हाफिज।